हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए हम लोग 16 मई 2020 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को यहां पर डिस्कस करते हैं। यदि दोस्तों आपको लग रहा है कि ये चैनल आपके किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस 2020 16 मई को मनाया गया। अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस 2020 16 मई को मनाया गया। अब 16 मई को मनाया गया है, लेकिन ये प्रत्येक साल मई महीने के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है और इस बार 2020 का तीसरा महीना मई का 16 मई को आया है। इस कारण से 16 मई को अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस मनाया गया है। अब दोस्तों अमेरिका की बात आया है तो इसका राजधानी वाशिंगटन डीसी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मुद्रा यूएसए डॉलर यहाँ पर चलता है। अगला प्रश्न दोस्तों, केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री हैं। हमने आपको पहले ही बताया है दोस्तों, यदि किसी भी मंत्री का आप नाम लेते हैं तो उसके साथ उसका मंत्रालय का भी नाम लिया करें, जिससे आपको मंत्री और मंत्रालय दोनों का नाम आसानी से याद हो जाए। जैसे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, इस तरीक़े से आप उनके नाम के साथ उनके मंत्रालय का भी नाम लिया करें। तो केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा गोल कार्यक्रम शुरू किया गया है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि गोल कार्यक्रम किनके द्वारा शुरू किया गया है, तो अर्जुन मुंडा द्वारा शुरू किया गया है। अब डिजिटल कार्य प्रणाली के माध्यम से आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए शुरू किया गया है कार्यक्रम। अब यहाँ पर गोल कार्यक्रम शुरू किया गया है तो इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, इससे किसी भी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। यह जनजातीय कार्य मंत्रालय का फेसबुक इंडिया के साथ संयुक्त पहल है। ये जो मंत्रालय है वो फेसबुक इंडिया के साथ मिल करके ये पहल शुरू किया है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि किसके साथ मिलकर, तो फेसबुक इंडिया के साथ मिलकर, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अब फेसबुक की बात आ गया है तो फेसबुक के सीईओ है मार्क जुकरबर्ग और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, जो अमेरिका में स्थित है। जो स्टैटिक का है, आपके किसी भी एग्जाम में आ सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। गुजरात सरकार ने आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना का शुभारंभ किया। आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना किसने शुरू किया, तो गुजरात सरकार ने शुरू किया। अब यहाँ गुजरात सबसे ही आपको क्लियर हो जाता है गुजरात सरकार ने शुरू किया, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जारी आर्थिक राहत पैकेज के तीसरे चरण की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी साझा की। तीसरे चरण की जानकारी किसने साझा की, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी साझा की। इसमें क्या उन्होंने कहा, यह कृषि और कृषि से संबंधित गतिविधियों जैसे कि मत्स्य पालन, डेयरी, पशुपालन आदि से संबंधित उन्होंने इसमें जिक्र किया है दोस्तों। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। बंगाली लेखक देवेश रॉय का निधन हो गया है। बंगाली लेखक देवेश रॉय का निधन हो गया है। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, हाल ही में देवेश रॉय का निधन हुआ है, जो किस क्षेत्र के लेखक थे, तो बंगाली लेखक थे। उनको टेस्टा परेरा ब्रिटेंटो के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। तो इस पूरे पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिए दोस्तों, जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि ये साहित्य पुरस्कार विजेता है। यहाँ से क्वेश्चन बनने का बहुत ज़्यादा चांस है। देवेश रॉय, बंगाली लेखक देवेश रॉय। आइए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। साहित्यकार, शिक्षाविद तथा प्रोफेसर अनीसुज्जमान का निधन हो गया है। अब आपसे पूछेगा कि हाल ही में, अभी निवास कहाँ के हैं, बांग्लादेश के निवासी हैं। अब पूछेगा कि हाल ही में बांग्लादेश के निवासी अनीसुज्जमान का निधन हो गया, वो निम्नलिखित में से क्या थे।
आपको साहित्यकार दे देगा ऑप्शन में, और तीन ऑप्शन दूसरे चीज़ दे देगा। आपको साहित्यकार लगाना है, या ये नहीं दे शिक्षाविद दे या प्रोफेसर दे, तो आपको सभी चीज़ों को आपको याद कर लेना है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि 2014 में इनको भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न दोस्तों, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट 16 मई को मनाया गया है। अगला प्रश्न, IIT गांधीनगर ने MIR AHD कोविड-19, अब यहाँ पर CO का मतलब कोरोना, VI से वायरस, D से डिजीजेज 2019 में पता चलने के कारण पूरा इसका नाम है कोविड-19 डैशबोर्ड विकसित किया है। अगला प्रश्न में दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने IRS के सहयोग से थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर नामक उपकरण लॉन्च किया है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर नामक उपकरण किसने लॉन्च किया है या किसके सहयोग से लॉन्च किया है। तो दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है कि दिल्ली पुलिस ने IRS के सहयोग से लॉन्च किया है। अब IRS का फुल फॉर्म इंडियन रोबोटिक सॉल्यूशन, इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। दोस्तों, हम प्रश्नों को बार बार इसलिए पढ़ते हैं कि यदि आपको नोट करने का इच्छा है नोट कर सकते, नहीं तो वीडियो को 2 से 3 बार आप लोग देखिएगा, आपको पूरा याद हो जाएगा। बस आपके एग्जाम में ऑप्शन आएगा, आप उसको टिक आउट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न, भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार तथा AIIB के द्वारा 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना पर समझौता हुआ है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो जितने भी पश्चिम बंगाल में सिंचाई के रूप में, सिंचाई सेवाओं के रूप में इसका यूज किया जाएगा इस पैसे का। तो किस किस ने समझौता पर हस्ताक्षर किया है? भारत सरकार, पश्चिम बंगाल और AIIB। राशि भी आप लोग याद कर लीजिएगा। या तो पूछेगा किस क्षेत्र के लिए, किस चीज़ के लिए, तो सिंचाई क्षेत्र में इसका यूज होगा। अगला प्रश्न, कैम्प्रिसन फर्म की रिपोर्ट के अनुसार जेफ बेजोस विश्व के पहले ट्रिलियनियर बन जाएंगे। जेफ बेजोस जो अमेजन के आपका फाउंडर हैं, जो वर्ल्ड में सबसे अमीर व्यक्ति है, वो एक ऐसा सर्वे लाया गया, एक ऐसा सर्वे किया गया, रिपोर्ट के आधार पर बताया गया है। रिपोर्ट किसने जारी किया है? कैम्प्रिसन फर्म। इन्होंने कहा है कि ये 6 साल, आगामी 6 साल में ये सबसे पहला ट्रिलियनियर बनने वाले व्यक्ति बनने जा रहे हैं। ट्रिलियन मतलब 1 ट्रिलियन में होता है 1000 बिलियन। तो इस चीज़ को याद कर लीजिएगा दोस्तों। जेफ बेजोस विश्व के पहले बनने वाले ट्रिलियनियर। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में SCO की बैठक की अध्यक्षता रूस ने किया। जो हाल ही में SCO की बैठक अध्यक्षता हुआ, जिसमें विदेश मंत्रियों ने भाग लिया था, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? रूस ने किया था। अब SCO का फुल फॉर्म संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। जितने भी छोटे मोटे एग्जाम है सब इसका फुल फॉर्म आपको पूछता है। कितने बार पूछ चुका है इसका गिनती नहीं है दोस्तों। और इम्पोर्टेंट क्या बनता है कि हाल ही में इसका मीटिंग जो हुआ है वो इसका अध्यक्षता किस देश ने किया है? तो रूस ने आपको किया है। तो आपको इस पॉइंट को भी याद कर लेना है। अगला प्रश्न, इटली के कोविड-19 मरीजों में कावासाकी रोग के लक्षण पाए गए हैं। इटली में जो जितने भी कोरोना मरीज हैं उसमें से कुछ मरीजों में, खास करके छोटे बच्चों में, 5 साल के छोटे बच्चों में कावासाकी रोग का लक्षण वहाँ पर पाया गया है। किस देश के बच्चों में, किस देश के रोगियों में? इटली के। अगला प्रश्न, उज्ज्वला योजना ने सफलतापूर्वक 4 वर्ष पूरे किए। 4 वर्ष पूरे किए उज्ज्वला योजना ने, जो 16 मई 2016 को लॉन्च हुआ था, जो 4 साल उसका पूरा हो चुका है दोस्तों। अगला प्रश्न में चलते हैं। यूपी सरकार ने कर्मचारियों को दिए जाने वाले 7 तरह के भत्ते समाप्त कर दिए हैं। पूछे हाल ही में 7 तरीके के भत्ते सरकारी कर्मचारियों के किस राज्य सरकार ने बंद किए हैं? तो यूपी राज्य सरकार ने बंद किए हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, तेलंगाना सरकार पायलट परियोजनाओं के एक हिस्से के रूप में किसानों को फसल उगाने के निर्देश दिया है, देगा।
तेलंगाना सरकार ने कहा है कि किसानों को फसल उगाने हैं। अब किस परियोजना के तहत? तो पायलट परियोजना के तहत। पायलट परियोजना किस सरकार ने? तेलंगाना सरकार ने। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एडवेंचर्स ऑफ अ डेयर डेविल डेमोक्रेट, एडवेंचर्स ऑफ अ डेयर डेविल डेमोक्रेट बीजू पटनायक के ऊपर लिखी गई है। आपसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा कि जो पुस्तक लिखा गया है एडवेंचर ऑफ अ डेयर डेविल डेमोक्रेट, वो किनके ऊपर आधारित है? तो बीजू पटनायक ऊपर आधारित है। अगला प्रश्न, सिक्किम राज्य दिवस 16 मई को मनाया जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। झारखंड राज्य सरकार ने पान मसाला को 1 वर्ष के लिए बैन किया है। ये आपके झारखंड के कर्मचारी के लिए या जेपीएससी के लिए, यानी कि वहाँ के झारखंड के जो भी एग्ज़ाम है, वहाँ का टीचर का एग्ज़ाम हो, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके झारखंड का पड़ोसी राज्य यूपी, बिहार, ये सारे राज्यों में भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछ देगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पान मसाला को 1 वर्ष के लिए बैन किया है? तो वो झारखंड राज्य सरकार ने बैन किया है। दोस्तों, ये थे 16 मई 2020 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जिसका हमने अभी डिस्कशन किया है। आप इसको याद करिएगा, अच्छे तरीके से वीडियो को देखिएगा। यदि आपको पसंद आ रहा है वीडियो, कमेंट भी करिए, कुछ सुझाव भी दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और यदि आप चाहते हैं कि किसी भी विशेष टॉपिक पर ये वीडियो बनाया जाए, उस बारे में भी हमें आप बोल सकते हैं। ऐसे हम बहुत सारे ऐसे टॉपिक लाएंगे जो सेपरेट होगा, केवल डे पर एक में वीडियो लाएंगे। जितना भी परियोजना उस पर भी वीडियो लाया जाएगा। जितना भी ऐप लॉन्च हो रहा है इस कोविड-19 महामारी के समय में, उन सारे पर भी वीडियो दिया जाएगा, जो आपके सभी एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। धन्यवाद।